मौसम मानसून का है, बारिश की झड़ी लगी हुई है, सावन बरस रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजनीति में खबरें, चर्चाएं, अफवाह बरस रही है। हर तरफ एक ही सवाल है, क्या मोहन यादव जा रहे हैं? क्या मोहन यादव की कुर्सी जा रही है? और सवाल इसलिए कि मुलाकातों की झड़ी लगी हुई है। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या मध्य प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की छुट्टी होने जा रही है? आखिर ऐसी चर्चाएं क्यों चल पड़ी है? सोशल मीडिया से लेकर चैनल तक और बड़े मीडिया तक कुछ बातें चल रही है कि शायद अब सत्ता और संगठन दोनों में मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह की बात उठी है। राजनीति में हर राज्य में ऐसी बातें उठती है, पर इस बार मामला थोड़ा ज्यादा तूल पकड़ रहा है। ये बात क्यों उठी? दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद ये सवाल तेजी पकड़ रहे हैं। हालांकि ये सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ लेने के दिन से ही उठ रहा है कि ये बहुत दिन नहीं चलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 साल का सफर पूरा कर चुके हैं इन्हीं कयासों के बीच कि ये बहुत दिन नहीं चलेंगे। अब बचे हैं 2 साल। इस बीच दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। इस हार के लिए जिम्मेदार वैसे तो कई कारणों को बताया जा रहा है, पर सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि यह सीट 2023 में ही कांग्रेस के पास थी। यानी नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहते हुए वहां से चुनाव हार गए और फिर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। उस समय किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में ही यह चुनाव था। फिर भी दतिया सीट भाजपा हार गई। फिर क्या हुआ? क्या शिवराज सिंह चौहान किनारे कर दिए गए? क्या उनका कैरियर दतिया की हार के बाद खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। शिवराज सिंह चौहान आज केंद्र में मंत्री हैं। तो फिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद से दतिया की हार के कारण हटाए जाने की चर्चा क्यों चल रही है? दरअसल कई बार राजनीति में खबरें करने वाले डॉट कनेक्ट करते हैं और वो डॉट कनेक्ट करके एक नई खबर बना लेते हैं। लेकिन डॉट कनेक्ट करना हमेशा सही हो, ये नहीं होता है। इस वक्त जो डॉट कनेक्ट किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि दतिया की हार के बाद खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री की लंबी बैठक हुई। अमित शाह से नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई। इसके बाद एक सिलसिला चलता गया, एक के बाद एक मेल मुलाकातों का, और उसका यह असर माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। पर बदलाव का कोई ठोस कारण अभी तक सामने इन मेल मुलाकातों के अलावा नहीं है। पॉलिटिक्स वाला को तमाम डॉट कनेक्ट करने के बाद, पुराने नए मुख्यमंत्रियों के अनुभवों के बाद ऐसा लगता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश की सत्ता में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। 3 साल सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में शासन करने वाले मोहन यादव आगामी 2 साल तक और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ऐसा कहने के पीछे तमाम कारण हैं। दतिया की हार अपनी जगह, पहली बार किसी राज्य के उपचुनाव में हार का सामना सत्ता पक्ष को देखना पड़ा हो, ऐसा कोई अजूबा तो हुआ नहीं है। दूसरी बात, ये सीट सत्ता के पास रही और वापस चली गई हो तो भी सवाल उठता है। जाहिर सी बात है कि यहां पर सीट कांग्रेस के पास थी। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि यह सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन इन तमाम झंझटों के बीच यदि हम देखें तो मोहन यादव को समझते हैं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव निश्चिंतता से अपना काम करते दिखाई दे रहे हैं। वे इसी अफवाह, खबर या तंत्र जो उनको घेरने की कोशिश कर रहा है उसके बीच भी जनदर्शन यानी कि इलाके में जाकर जनता से बातचीत करके उनके समस्याओं को निपटाने का अभियान चला रहे हैं। पिछले सप्ताह ही वे छिंदवाड़ा में थे। अगले सप्ताह संभवतः वे टीकमगढ़ जाने वाले हैं और पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को देख रहे हैं। इसके अलावा वे तमाम कामों में रोज की तरह ही उतनी ऊर्जा के साथ काम करें। वे कहीं पर भी इन सब खबरों से डरे हुए नहीं दिख रहे हैं। इस बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि मोहन यादव जानते हैं कि कहीं कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं तो समाज में 3 या 4 फैक्टर होते हैं। महिला,
विद्यार्थी, कर्मचारी और किसान, यही वोट बैंक होता है और यही आधार होता है किसी मुख्यमंत्री के काम को नापने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाडली बहना योजना जो है उसमें पिछले साल महिलाओं के लिए राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है। यह भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में ही हुआ। दूसरी बात है विद्यार्थियों की शिक्षा। तो सांदीपनि विद्यालय जो हैं उनका परिणाम इस बार पहले की तुलना में बहुत बेहतर रहा है और मुख्यमंत्री लगातार उस पर नजर रखे हुए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का ठीक ठाक वो चल रहा है। कर्मचारियों का देखें तो बरसों से रुकी हुई पदोन्नति का रास्ता मध्य प्रदेश में साफ हुआ है और ये जो मामले रुके हुए थे इसको मुख्यमंत्री ने सफलतापूर्वक निपटाया और ये तक निर्देश दिए कि सबकी पदोन्नति हो जाए, कोई रह नहीं जाए। यानी बरसों से पेंडिंग पदोन्नति पूरी हुई। ये सारी पदोन्नति शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में रोकी गई थे, ये कहकर कि ओबीसी का मुद्दा चल रहा है इसलिए पदोन्नति नहीं दी जा सकती। जबकि बाद में यह मालूम पड़ा कि ऐसा कोई पत्र कहीं था ही नहीं कोर्ट का या शासन का या किसी का कि ओबीसी के कारण मध्य प्रदेश में पदोन्नति रोकी जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी चालाकी से इस पदोन्नति को रोके रखा कई वर्षों तक, जिसे आकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खोल दिया। यानी कर्मचारियों के जो हित की बात थी वो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी तरह से लागू की, यानी महिला, शिक्षा, कर्मचारी। दूसरी बात शिक्षकों की बात चल रही थी, स्कूली शिक्षकों की, कि उनको वापस टीईटी देनी होगी, उसके बाद ही वे रेगुलर होंगे। जो शिक्षक उसमें थे जो बिना टीईटी के नौकरी में थे, लेकिन अभी इसमें भी थोड़ी छूट दी गई है। टीईटी देनी होगी लेकिन उसमें थोड़ा वक्त और दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में किसानों से जुड़ा जो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले दिनों हमने भोपाल में देखा वो था मूंग की खरीद का। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने भोपाल को घेर लिया था, कई घंटों तक एक तरह से भोपाल को बंधक बना लिया था। तब भी यही सवाल था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अब घिर गए हैं और केंद्र से मूंग की खरीदी से इनकार के बावजूद, यानी केंद्र में शिवराज सिंह चौहान के ये कहने के बावजूद कि हम सिर्फ 25% मूंग खरीदेंगे, जबकि किसानों की मांग थी पूरा 100% मूंग खरीदा जाए। इस मामले को बड़ी सफाई से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निपटाया और उन्होंने किसानों से बात करके 35% मूंग मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खरीदने का आश्वासन दिया, यानी 25% केंद्र का, 35% मध्य प्रदेश सरकार खरीदी करेगी। कुल 60% मूंग खरीदी का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने अपनी मांगे मानी और भोपाल से अपना आंदोलन खत्म किया। ये एक बहुत बड़ी जीत है कि किसानों ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति अपना भरोसा जताया है, जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय ये भरोसा नहीं जीत सके किसान। अब अगली बात है कि सिंहस्थ की तैयारी चल रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब की बार सिंहस्थ सबसे बेहतर होगा और उसकी तमाम रिपोर्ट में भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा कौन सा मामला दिखाई देता है जिसको लेकर ये सवाल उठे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का जाना तय है या उन्हें हटाया जाएगा? ऐसी कोई बड़ी हादसा, दुर्घटना दतिया उपचुनाव के अलावा यहां पर दिखाई नहीं देती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि यह मामला क्यों उठ रहा है। आप जब भी देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल देखिए 20 साल का लगभग, उसमें भी 50 बार ऐसे सवाल उठे हैं कि बस अब मामा की विदाई तय है, आज गए कि कल गए, लेकिन उन्होंने अपना हर कार्यकाल पूरा किया। और राजनीति में एक और बात है कि जब आपके बहुत सारे दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, तब आप और मजबूती से उभरते हैं। शायद सत्ता को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग खड़े होते हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। शायद दिल्ली को ऐसे नेता बहुत पसंद हैं जिनके खिलाफ लोग आकर शिकायत करते हों, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तमाम शिकायतों के बावजूद जितनी शिकायतें शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में हुई वे उतना ही मजबूत हुए। इसे देखते हुए लगता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव अब उसी मजबूती पर खड़े हैं जिस पर शिवराज सिंह चौहान थे। आलोचना के मामले में देखिए आपकी
तमाम बड़े नेताओं का दिल्ली में आना जाना, उनके खिलाफ मोर्चा खोलना, हम सब जानते हैं कि कितने नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा है, उसके बावजूद वे बने हुए हैं, यानी उनकी ताकत बड़ी है। पहले जो उन्हें माना जा रहा था कि वे कुछ दिनों के मेहमान हैं, उससे उनके खिलाफ आने वाले लोगों से तय हो गया कि वे कठपुतली नहीं हैं, वे किसी की सुनने वाले नहीं हैं और अपनी मर्जी से अपने विकास के साथ, अपने एक विजन के साथ शासन को चला रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पॉलिटिक्स वालों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जा रहे हैं। उल्टा इन तमाम बातों से यह साफ होता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिनों दिन मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। राजनीति का अनुभव यही कहता है कि वे और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मंत्रिमंडल में तमाम मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक और सनातन मामलों को भी लगातार मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ताजा मामला देखेंगे तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है स्कूली छात्रों के लिए, जिसमें 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप शायद 50 या 51 छात्रों को देने की बात कही जा रही है। इसके जरिए वे स्कूलों की में सनातन और धर्म और संस्कृति की बात करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी परेशानी में हैं या वे जाने वाले हैं। आने वाला समय हम फिर देखेंगे। आज पॉलिटिक्स वाला में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।